पुणी तेजिला युद्ध पुणी खसिला मार्केट गत काली पुणी अमेरिकार प्रचंड आक्रमण पर एहार सीधासलख प्रभाव मार्केट उपरे पड़ी विश्व तैल बजार दर में बड़ डिया देखा मिली 5% दर बढ़ी बैरेल पिछा पहुंची $75 सेपटे तेल बजार अस्थिरतार प्रभाव ग्रास करिछि विश्व स्टॉक मार्केट को भारत में गत 3 मासरे गतकाली सबुठारु बड़ दिनिकिया क्षति सहिचंती निवेशक माने गतकाली अमेरिकार आक्रमण पर हठात खसी जाइथिला शेयर बजार मुंबई सूचकांक सेंसेक्स 1250 पॉइंट खसीथिला युद्ध प्रभाव रे निफ्टी सूचकांक मध्य 24,000 पॉइंट तलकू खसी आसीथिला जहार प्रभाव सीधा सड़क निवेशकंक उपरे पड़िथिला। तेबे गोटिए पटे आरंभ हो जाइछि युद्ध किंतु एहार सीधा सड़क प्रभाव मार्केट उपरे पड़िछि एवं गत काली ठारु आमे देखुचे मार्केट एकाथरे के कोलाप्स करि जाइछि एवं जहार सीधा सड़क प्रभाव निवेशक मानक उपरे पड़िछि गत काली ठारु पुणी अमेरिकार प्रचंड आक्रमण पर एहार सीधा सड़क प्रभाव विश्व बजार उपरे पड़िछि एवं विश्व तैल बजार दर में बड़ डिया देखा मिली 5% दर बढ़ी बैरेल पिछा वर्तमान यह पहुंची $75 सेपटे तेल बजार अस्थिरतार प्रभाव ग्रास कर विश्व स्टॉक मार्केट को भारत में गत 3 मासरे गतकाली सबुठारु बड़ दिनिकिया क्षति सहिचंती निवेशक माने गतकाली अमेरिकार आक्रमण पर हठात खसी जाइथिला शेयर बजार एवं मुंबई सूचकांक सेंसेक्स 1250 पॉइंट खसीथिला युद्ध प्रभाव रे निफ्टी सूचकांक मध्य 24,000 पॉइंट तलकू खसी आसीथिला एवं एहार प्रभाव सीधा सड़क निवेशक मानक उपरे पड़िथिला एवं जेउ पुंजी निवेश करथिले मार्केट रे निवेशक माने सेमानकु मध्य अनेक क्षति सहिबाकू पड़िछि कारण वर्तमान ये युद्ध जहाँ जना पड़ुछि बंद हब नाही ये युद्ध आगो को आहुरी चलिबो जदि युद्ध आगो को आहुरी चले तेबे निवेशक माने जो माने बजार रे बा मार्केट रे बा शेयर रे इन्वेस्टमेंट करि आसुछंती से माने आगो को आहुरी अधिका क्षति सहिबे बोली जहाँ ये आकलन भी करा जाउछि। तेबे संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पई फोन लाइन जोड़ी होचंती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कमलाकांत दास श्रीजुक्त दास प्रथम आपन को स्वागत करछि ओटीवी को श्रीजुक्त दास जेउ ट्रम्प मध्यवर्ती कालीन चुक्ति समय रे ईरान रो नेता मानकू प्रशंसा रे पोती पकाउथिले सेई ट्रम्प वर्तमान कहउचंती जे ईरान रो नेता माने होउचंती पागल से माने होउचंती मिछुआ एवं से माने होउचंती ठक आउ एहार भितरे ये युद्ध भी आरंभ हो जाइछि किंतु ये युद्ध रो प्रभाव ईरान उपरे कोन पड़िबो अमेरिका उपरे कोन पड़िबो एवं विश्व बाजार को यहा केते क्षति आनी देबो। ट्रम्प नीति और गति बदलांती बेले हम समस्ते जानिछु ईरान उपर आक्रमण करला बेले तांको नीति गति रे इजराइल सहित मिसिकिर कार्य करुथले एवं ईरान को परमाणु बोमा न रखि पारु एवं हिजबुल्ला हमास आदि जो तार ग्रुप अछन तांको सपोर्ट न करि पारु ए उद्देश्य आक्रमण करायता एथरे क्लैरिटी थिला एबे वर्तमान से जो 60 दिन मियाद नै करी डिस्कशन करागला जे पीस ट्रीटी बा शांति चुक्ति करागला सेतरे ईरान और अमेरिका साइन मध्य कले ता भितर हरमुज प्रणाली सबुठ बड़ इश्यू रही एवं ईरान एपर्यंत हरमुज प्रणाली जो नियंत्रण अच्छे छाड़ू चाहूना कारण ताहा गोटे विश्व स्तर में बड़ पॉजिटिव पॉइंट हूँ ईरान तार गोटे लेवरेजिंग पॉइंट इंग्राजी में कहू तेणु से पॉइंट को से चाहूले आम अख्तियार रहिले आम अमेरिका सहित चुक्ति कला बेले आम पाखे सिंह भाग चुक्तिर लाइन शेयर ये जिनिस जो कथबार्ता चली थाए एवं अमेरिकार राष्ट्रपति वर्तमान कहते नेटो मीटिंग रे कहले जे ईरान जदि कौन आक्रमण करिवो क्या ऊपर आक्रमण करो आम तार प्रति आक्रमण प्रति जवाब रखिबो कठोर भाव रखिबो एवं दरकार पड़े ईरान को ध्वस्त करिवो तो एभली भाव में मनोभाव पोषण करछन्ती आगुर ट्रम्प एवं करुछन्ती यह कौन दर्शाई दउछि जे जो मध्यम मार्ग आशा करा जाउथला जो शांतिर मार्ग पई पाकिस्तान तथा कतार और अन्य देश मान चेष्टा करुथले ताहा एक प्रकार विफल होईछि जदि संपूर्ण विफल न होईछि खंड युद्ध पुणी आरंभ होईछि जदि संपूर्ण युद्ध आरंभ होई नै या केतेबेले संपूर्ण युद्धर रूप नब जो चुक्ति करा जायतिला श्रीजुक्त दास अंततः पक्षे कुआ जाउथला जे 60 दिन पर्यंत ए चुक्ति बलवत्तर रहइबो किंतु गोटे मास भी पुरीनी ए चुक्ति
वर्तमान जेमती कहते गतकाली ट्रम्प मध्य कहते चुक्ति करिवार कोनोसी नाही आवश्यकता नाही ये होची वेस्ट ऑफ टाइम निश्चित कहते समय अपव्यवहार यार किसी आवश्यकता नहीं ईरान लोक सेन बा साधारण भयस को शुणुना ईरान गोटे गोटे मौलवादी राडिकल जिनस करुछि एवं ताकू हरमुज प्रणाली दे जाउथिबा जहाज मानक ऊपर आक्रमण करबा ईरान रो भूल थिला एवं से भूल रो ताकू शास्ति दिया जिबा दरकार सेति पे ट्रम्प आक्रमण करिसंती यहा दर्शाई दउछि जे बहुत बड़ गोटे सामरिक शक्ति अमेरिका हवा सत्वे नेगोसिएशन और डिप्लोमेसी द्वारा कौन समाधान जाने चेष्टा करनांती एवं जो समाधान आसे चेष्टा होउथिला सेथिरे मध्य किछि ना किछि खोट रहिला किछि ना किछि कमजोर रहिला तेणु ताकू बर्तमान आम आशा करिपरिबा जे युद्ध बड़ लेवल को न जाऊ पुणी डिप्लोमेटिक लेवल रे डिस्कशन चालू जदिओ खंड युद्ध मझिरे मझिरे होउछि ताहा किंतु निश्चित भाव अविश्वास को दर्शन करोउछि ईरान और अमेरिका कोन लागुछि ए युद्धर अंत हबो देखो आम समस्ते युद्धर अंत चाहूचु किंतु हम कि नहीं तार भविष्यवाणी करना सहज नहीं कारण ट्रम्प नीतिगति उपर कौन प्रकार प्रेडिक्शन करना सहज नहीं से निजर स्वार्थ देखुंट एवं ईरान निजर स्वार्थ देखुची दुईटी स्वार्थर लड़ई चली द्वारा सारा विश्वर स्वार्थ निश्चित भाव में हानि किंतु श्रीजुक्त दास ये बड़ा कन्फ्यूजिंग परिस्थिति आपण कौन अनुमान करछंती ये युद्ध को प्रकृति रे किए प्रसार करबा पई चाहूची अमेरिका ना ईरान उभय आम आंसर दबा उभय जगह कारण अमेरिका जब चाहता शांति ताले ईरान सहित तार जहाँ नेगोशिएटिंग पॉइंट थिला जहाँ आवश्यकता थिला ता ऊपर कथा होइतांते यदि ईरान चाहता शांति ताले अमेरिका ऊपर मध्य पाकिस्तान द्वारा जो प्रेशर व चाप ताकू लगे रखिथांता पाकिस्तान बर्तमान मध्यस्थता करुछि तेणु पाकिस्तान मध्यस्थतार मध्य सेमती किसी आम देखि पारिना से मध्यस्थतार किसी रिजल्ट आसुछि से रिजल्ट संपूर्ण भाव आसी पारि नाही तेणु मध्यस्थता सेतिबे रिजल्ट आसीबो एते दुई पार्टी जे युद्ध रे लागि रहिसंती सेमानक मध्य कौन प्रकार विश्वसनीयता डेभलप हम संपूर्ण डिस्ट्रस्ट एवं इज्राएल आंगेल देखिपर एपटे इज्राएल लगातार भाव में लेबानन उपर आक्रमण कर जदिओ भितर शांति युद्ध बंद व सीज फायर चुक्ति कर विश्वसनीय नुहे ट्रस्ट वर्दी नुहे तेणु इज्राएल केवे भी आक्रमण करे हमास हिजबुल्ला तेणु ईरान बर्तमान देखा चाहूँगी जिते ध्वस्त हेले मो पाखे क्षमता अच्छी मोर सुरक्षा को रक्षा करने आज्ञा निहाती भाबरे उभयंकर एथिरे सहमति रही आमे कहि परिबा बा उभयंकर स्वीकृति रही बोली आमे कहि परिबा जोथि पई वर्तमान ए युद्धर अंत हेउ नाही श्रीजुत कमलाकांत दास आपण टिके सहयोग करंतु आपण हम सहित रहंतु खूब शीघ्र फेरुछि आपण निकट को हम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ राज नारायण त्रिपाठी मध्ये रहिचंती श्रीजुक्त त्रिपाठी प्रथम आपण को स्वागत करछि ओटीवी को श्रीजुक्त त्रिपाठी ट्रम्प कर गोटिए लाइन जे चुक्ति बातिल एवं ये होची समयर अपव्यवहार आउ ता परे परे आमे देखिले विश्व बाजार पूरा पूरी कोलाप्स हो गला वर्तमान टिके जानिया पे चाहिए आपण ठारू जेहेतु दिन 9 रे आज मार्केट खोली सारी थिबो मार्केट रो स्थिति वर्तमान कोन देखंदो लोक माने गोटे सेंटिमेंटल गोटे एक्चुअल भयर वातावरण भीतर मार्केट रहिसंती तार मुख्य कारण होची ईरान अमेरिका रो जो चुक्ति बातिल से कथा आछी इंडिया रो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल भलो अछि ता सत्य मध्य ए जो सेंटिमेंटल इश्यू जो इन्वेस्टर्स मानकर आसे मार्केट अप डाउन हुए सेटा गोटे बड़ फैक्टर एथिर बड़ फैक्टर हबार मूल कारण होची जे एंटिसिपेट करा जाउची या पर तेल रेट ता वृद्धि पाइब ऑयल आमे क्रू पेट्रोलियम रेट वृद्धि पाइबो वृद्धि पाइले से कोन हबो ना आपनकर मुद्रास्फीति को वृद्धि करैबो एवं भारत वर्ष रे बहुत गुडाए देखिबे जे डिपेंड कर ट्रांसपोर्टेशन पे लॉजिस्टिक पे खाद्य सामग्री सब जिन रेट वृद्धि पाइब तेणु सेटा गोटे कोठी ना कोठी गोटे बड़ आकार एक्चुअल अफेक्ट कर भारत वर्ष को तेणु से जे काले ए मुद्रास्फीति देखा द्वारा तापरे आरबीआई मध्य रेपो रेट वृद्धि करिवो ईएमआई वृद्धि पाइब विभिन्न कॉर्पोरेट मानकर खर्च किंतु गोटे जिनस ये रखे भारतीय अर्थनीति प्राय स्पेंडिंग रिलेटेड 65% तार स्पेंडिंग रु इकोनॉमिक अभिवृद्धि होची ता बाद मध्य देखिबे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक अछि सत्य मध्य एटा गोटे शॉर्ट टर्म रिस्क रहिबो इन्वेस्टर्स मानक पई जे ए जो सेंटिमेंटल इश्यूज रहउची जे आगामी दिन रे मुद्रास्फीति वृद्धि पाइब ऑयल रेट वृद्धि पाइब आकु नहीं किना इन्वेस्टर्स माने टिके सेंटिमेंटल होचंतन एटा केवल देखिबे जो देखिबे अक्रॉस द लाइन 8 लाख कोटी रो शेयर
आपण देखिए 8 लाख कोटी प्राय मार्केट रे लॉस जो होईची देखछन्ती एटा अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज कौन सी गोटे पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एक्सक्लूड नहीं तेणु एथु जानिया को पडुची जे एटा सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज नुहे एटा ऑल अक्रॉस मीडियम एटा ग्लोबल क्यू मध्ये या देखा जाउची आपण जो देखिबे ग्लोबल मार्केट रे मध्ये एई बडी सेंटिमेंट वर्तमान गतकाली देखा जाइतला आज भी देखा दबो पूरा होल वर्ल्ड वाइड तेणु आकु इन्वेस्टर्स मानको मो गोटी जिंस कहबी जे पेनिक होंतुनी आपण स्थिर माइंड रे आपण जो थ्रे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करछंती इन्वेस्टमेंट करंतु देखंतु कोटा दुर्बल सेक्टर जदी इन्वेस्टमेंट करथिबे ताकू टिके डिसिजन नवार टाइम अछि किंतु अदरवाइज आपण पेनिक होंतुनी धैर्यर सहित फेस करंतु इंडियन इन्वेस्टर्स कम्युनिटी म्यूचुअल फंड इंडिया रो मार्केट देखिबे बहुत बड़ मार्केट वर्तमान इन्वेस्टमेंट काफी मात्रा रे आछी दो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट रो जोन जाई हटुचंती सेन जाई देखिबे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रेट रे भर्ती होचंती तेणु मार्केट रे उत्साह नो डाउट बलवत्तर रहितबा सत्वे ये जो सेंटिमेंट टेम्पररी सेंटिमेंट डेफिनेटली अफेक्ट करछि मार्केट को किंतु मु कहि रखे ग्लोबल शॉर मध्ये केतोडे लेसन लर्न करछि आमे वर्तमान अदर सेक्टर को जिबा पे मध्ये ट्राई करछि जोटा आगामी दिन रे अर्थनीति को भलो किंतु सुजित त्रिपाठी जेतु विश्व स्टॉक मार्केट रे यार प्रभाव पड़िछि भारतीय स्टॉक मार्केट रे यार प्रभाव टिके आपण थारु जानिया पे चाहिबी केते प्रतिशत पड़िछि वर्तमान देखो तो गतकाल जो देखिए मार्केट 2.5% डाउन थिला तेणु से प्राय पाखापाखि 8 लाख कोटी टंकार जो गोटे आम कहे नेशनल लॉस से हिसाब से गोटे देखिए गोटे बड़ लॉस किंतु यही जो लॉस टा जो कहते गोटे पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज ना एटा ऑल अक्रॉस इंडस्ट्री देखा देइछि आगामी दिन में जदि यही युद्ध जेतिक दिन जाए कंटिन्यू रहिबो एई भलिया एस्केलेशन सिचुएशन टा जे पर्यंत अधिक मात्रा रे बढ़िबो मार्केट मध्ये से भलिया टिके क्षति सहिबो किंतु क्षति सहिले भी मु कहबी जे इंडिया रो लॉन्ग रन पोजीशन बहुत भलो अछि लॉन्ग रन पे तेणु इन्वेस्टर्स माने टेम्पररीली एई सिचुएशन आसी पारे एवं तार आउ गोटे कारण मध्ये मु कहबी जो आज डेट रे देखिबे फेडरल रेट रो रेट वृद्धि होवा द्वारा जो माने ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अछंती से माने मध्ये मार्केट रो पैसा उठै केना फिक्स्ड रेट को जाउछन तेणु मार्केट रे जेते अनसर्टेनिटी बढ़ुची से फिक्स्ड रेट को जाउछंती माने जो डॉलर बॉन्ड जोटा कहआ जो अमेरिका फेडरल बॉन्ड जो सेठी को से माने जाउछंती ग्लोबल इन्वेस्टर्स तेणु तार एवं से माने अलगा जोटी सेफ मार्केट देखुछन सेठी को एंट्री करछंती तेणु ए परिस्थिति रे एफआई रो प्रेशर रहिबो मु जेमति कहउतली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ताकर इन्वेस्टमेंट बढ़ी चलीछि एवं मार्केट रे नो डाउट गतकाली आपण देखिए मार्केट बढ़ी आस्तिला खसीतिला बढ़ी आस्तिला गतकाली डाउन होईछि आज भी डाउन होबार संभावना अछि किंतु एटा मु भाबुछि पुणी अगेन किते दिन परे पुणी मार्केट पुणी रिबाउंड कर आज्ञा जेहेतु वर्तमान क्रूड ऑयल रो प्राइस वृद्धि पाइछि कोन एहार प्रभाव सीधा सड़क भारत उपरे पड़िबो कि कोन भारत रे आमे ये एक्सपेक्ट वर्तमान करबा कि अनुमान करबा कि जे पेट्रोल डीजल प्राइस हुए तो आगो को आहुरी बढ़ी जाई पारे निश्चित रूपे देखो जदि युद्ध कंटिन्यू रहिला तेबे पेट्रोल डीजल जो आमे कहचे क्रूड पेट्रोलियम प्राइस बढ़िबो एवं तारो इफेक्ट पेट्रोल डीजल उपरे मध्ये पड़िबो तेणु ये गोटे जिनस पेट्रोल डीजल उपरे थरे इंपैक्ट पड़ला माने प्राइस पड़ला सेक्टर रे प्राइस वृद्धि पाइबो विशेष कर सब अधिक बाधिबो भारत बढिया गोटे वृद्धि पाइले इन्फ्लेशन बढ़िबो मुद्रास्फीति बढ़िबो एवं सबु जिनसर रेट बढ़िबो रेट कोन हबो ना आपण देखिबे लोक मानकर जो मासिकिया चलणी बजेट से अधिकार जीव तेणु कोट ना कोटी व्यय कंट्रोल करिया को लोक चाहिए कंजम्पशन कमिले ग्रोथ कमिबो त्रिपाठी जेमती आपण कहउचंती क्रूड ऑयल रो प्राइस जेहेतु वर्तमान बढ़ी जाइछि एहार प्रभाव मध्ये सीधा सड़क भारत उपरे पड़िबो श्रीजुत त्रिपाठी टिके सहयोग करंतु आपण हम सहित रुहंतु फेरुछि आपण निकट को हम सहित कमलाकांत दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ मध्य फोन लाइन जोड़ी श्रीजुत दास जदि ये खंड युद्ध पूर्णांग युद्ध रे परिणत हेउछि तेबे गल्फ कंट्री रे जेउ प्रवासी भारतीय माने रहउचंती सेमानकर सुरक्षा एवं सेमानक द्वारा जेउ रेमिटेंस भारत को आसुछि यार सुरक्षा किभଳି भाबरे करा जाय परिबो प्रथम कथा होछि आमे देखिबा केरल रो जो बहुत गल्फ रे तांकर हमर केरल रो अछंती प्रवासी भारतीय
ସେ କେରଳର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡି ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେରଳରୁ ଯୋଉମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ୟାକୁ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆମର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କତାରରେ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଏଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଘାଟି ବା ଆମେରିକାର ଯୋଉ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ ଯେ ସହର ଆଡକୁ ଯିବ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ହବ ତାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁବାଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଆସିଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ କହିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଦୂତାବାସ ମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଇଭଲଭିଂ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟା ଘଡିକେ ଘୋଡା ଛୁଟୁଛି ବୋଲି ଓଡିଆରେ କହୁ ସେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ନେକ୍ସଟ 1 ଆୱାରରେ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେଇଛି ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହଉଛି କାରଣ ଇରାନ ଉପରେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତର ହବ ଇରାନ ସେତେ ତୀବ୍ରତର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଆମେରିକାର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମାନେ ବହୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରେମିଟାନ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ଉର୍ଜା ନୀତି ତଥା ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଇରାନ ସହିତ ବି ଭଲ ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର डिप्लोमेटिक बैलेंस एक्ट को किभଳି ଭାବରେ ରଖିପାରିବ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକା ହଉ ବା ଇରାନ ହଉ? ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ ଆହ୍ୱାନ, ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଭାରତ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରାଇବାରେ କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ। ଭାରତ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନବାରେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିପାରେ କାରଣ ଭାରତ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ତା ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରୋଲ ବା କୂଟନୈତିକ ରୋଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେଲ ମାରିଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଇରାନର ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ ଯେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁଛି ବା ଦୁଇ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ଯାହାର ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ କଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଜିଦିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଧ୍ୱସ୍ତ ହବାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆମେରିକା ତାର ଅହଂଭାବକୁ ଜାରି ରଖିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଟୋ ସହଯୋଗ କରୁ ବା ନ କରୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଭାବରେ କରିକି ଏହାକୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ରୋଲ ହଉଛି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାହତି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ କରିବା ସହିତ ଭାରତ କେବଳ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବି ବଢାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଇଏ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପଡିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ।